हमने एक ये फैसला किया कि हमारी जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट, हमारी रियासत हमारा हक, उस मूवमेंट को जिसने अच्छा खासा मोमेंटम बना लिया था, उसको हम अपने जो कोलेस्ट्रल डैमेज यहाँ हुआ है उसको फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड करना चाहते हैं। जितने भी हमारे डैमेज सेक्टर्स हैं उन लोगों के साथ हम सॉलिडेरिटी का इजहार करते हैं। इस मैग्नीट्यूड के डैमेज पे जो हमें कंपनसेशन दिया गया या जो हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया 209 करोड़ का, वो हम एक मजाक समझते हैं। सो वी हैव डिमांडेड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर रिहैबिलिटेशन एज वेल एज रीलोकेशन। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव बनाए। सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, दे शुड गो टू द ग्राउंड रादर देन डिसाइडिंग थिंग्स इन देयर कोजी ऑफिसेस। हमने डिमांड की कि इनके जो केसीसी लोन्स हैं वो माफ कर दिए जाएं और आगे फिर से रीबिल्ड करने के वास्ते उनको केसीसी लोन्स जो है इंटरेस्ट फ्री दी जाए। यहाँ की पर्टिकुलरली जो अगर बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर की जो बात है, एक तो लोगों के दिलों में सवाल है कि ये उसी वक्त क्यों होता है। एक नरेशन यहाँ पे एक नैरेटिव बन गया हुआ है कि 3-4-5 दिनों में वो सड़क ठीक होगी। मैं फिजिकली देख के आया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कहीं पे मैंने नहीं देखा कि ये 150 मीटर है या 300 मीटर का डैमेज है सड़क पे, नहीं। वो किलोमीटर्स के ऊपर वो डैमेज फैला हुआ है। और जिस हालत में हमने वहाँ पे ट्रक्स को देखा, हमने ये वहाँ से आते हुए पहला डैमेज जो है वो समरोली में है और उधमपुर से लेके समरोली तक सारी सड़कें जो हैं वो ट्रक्स से भरी हुई है जो वहाँ से आनी है। उसमें पेट्रोल है, डीजल है, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ऑल दैट व्हाट वी नीड टुडे और मे बी नीडिंग अ वीक लेटर। यहाँ से जो गाड़ियाँ गई हैं वो फुल ऑफ फ्रूट हैं, स्पेशली एप्पल्स को है। और 2 ट्यूब्स जो चल रही हैं, एक ट्यूब सिर्फ डेडिकेटेड रखी गई है ट्रक्स को उसमें डंप करने की या पार्क करने की। आज अगर हम सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करें कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रैक्स लगवाइए, एक्स्ट्रा बोगीज लगवाइए ताकि उनको ट्रेन से शिफ्ट किया जाए, आई डोंट थिंक जो गाड़ियां वहां पे फंसी हुई हैं वो वापस भी आ सकती, दे कैन नॉट। हजारों की तादाद में गाड़ियां वहां पे रखी गई हैं। मुगल रोड के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। दैट शुड बी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट और एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड फॉर इंपोर्टिंग एसेंशियल कमोडिटीज, पेट्रोल, डीजल, जो भी कुछ है। तो अगर इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड वहां पे नेशनल हाईवे पे रहा, ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, तो ना यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी पहुंचेगी और ना ही यहाँ का फ्रूट वहां जाएगा। मैंने कल खुद से ये चीज़ देखी कि जो एक पोर्शन कोई 200-300 मीटर्स का था, जो पूरी की पूरी सड़क निकल चुकी है, उसको मिट्टी से ही इस वक्त वो दोबारा से बना रहे हैं। और जैसे ही उसके ऊपर से एक लोडेड ट्रक जाती है, वहाँ पे रैंप्स डेवलप हो जाते हैं। उस रैंप को ख़त्म करने के वास्ते रोलर्स, इस इस कमरे जितने बड़े हैवी रोलर्स को वो प्लेन की जाती है, तब कहीं जाके कुछ गाड़ियाँ फिर से आती हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत लंबा मामला है, दिनों का मामला नहीं है, ये महीनों का मामला है। माय सजेशन वुड बी कि इसमें आर्मी ने जैसे जम्मू में एक ही दिन में अपना एक ब्रिज को उन्होंने रेस्टोर किया था, इसमें आर्मी की भी हेल्प ली जा सकती है। दो BRO इज ए ब्रांच ऑफ आर्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो उतने उस हिसाब से उस चीज़ को ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक का लोड भी बहुत ज़्यादा है उनको आर पार करने का।
मैंने कहा कि देयर इज़ नो ब्लेम गेम। मेरी सिंसियर सजेशंस होंगी कि इस रोड को डेडिकेट कर दिया जाए, मुगल रोड को एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रक्स, ताकि यहाँ के लोगों को भी परेशानी ना हो। और जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, फ्रूट ग्रोवर्स का जहाँ तक मामला है, उनका फ्रूट तो टोटली डैमेज हो चुका है। जो गाड़ियाँ वहाँ पे 10-10 दिनों से रुकी हुई हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज ट्रक्स टू कम आउट। अब वो वापस अगर आते, वो जो उनमें दैट इज़ अ वेस्ट मटेरियल जो उसमें पड़ा हुआ है, उसको फेंकने के वास्ते भी उनको जाने कितने दिन वेट करना पड़ेगा उन ट्यूब्स से वापस आने के लिए। तो आई फेयर कि उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो क्या होगी, जहाँ तक ग्रोअर्स का ताल्लुक है, जहाँ तक ट्रांसपोर्टर्स, इट्स अ ह्यूज हमंगस लॉस फॉर द ट्रांसपोर्टर्स ऑल्सो, जिनकी गाड़ियाँ 10-10 दिन से, जिनको हर महीने लोन का निपटारा करना पड़ता है। तो मैं ये सजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने जम्मू से भी दी हैं, यहाँ से भी दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है हमारी नज़र में, जो हमने इन दिनों में सड़कों की हालत देखी, it is a failed project. Let us accept this fact. This national highway has proved to be a failed project. 2 या 3 साल के अंदर अंदर ही, अभी वो पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुई है। It has that the road has surrendered, the road has given up. मैं अपनी तरफ से, अपने हिसाब से, जो according to my wisdom, इस रोड पे हमेशा से ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि लाखों टन इसमें बारूद इस्तेमाल किया गया है ये सड़क बनाने में। मैंने पहले भी एक दफ़ा जब मैं त्रिशोती गया था, उस दिन भी मैंने कहा कि हमें ये सब कुछ इसलिए देखना पड़ता है कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, ये 2 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें ये सब नुकसानात हो रहे हैं, और हम उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ पॉलिटिकिंग कर रहे हैं, ब्लेम गेमिंग कर रहे हैं, लेकिन डेडिकेटेड टू द कॉज दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उस पर कंप्रोमाइजेस हो रहे हैं। इस 1 साल में 3 इंडस्ट्रीज हमारी हिट हुई। सबसे पहले टूरिज्म, बिकॉज ऑफ पहलगाम। अभी तक उसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं मिल रहा है, कौन थे, क्या थे। बोलते हैं कि हमने उनको लिक्विडेट किया, बट वी डोंट नो। उसके बाद में मटन इंडस्ट्री, अब उसके बारे में भी सवालात उठ रहे हैं कि है ऐसा गलत काम हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि जो आप लोगों ने इसको इतना हाईलाइट कर दिया कि वो इंडस्ट्री ही बैठ गई। आज तो हम लोग भी घर में गोश्त खाने से कतराते हैं कि पता नहीं जो लटका हुआ गोश्त भी है, ये पता नहीं कितने दिनों का मरा हुआ होगा, बीमार था, क्या था। तीसरा, अब ये फ्रूट इंडस्ट्री के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो जो हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग या रेवेन्यू अर्निंग जो सेक्टर्स हैं, वो तो एक एक करके जो है वो बैठ रहे हैं या बिठाए जा रहे हैं। क्या है रेस्टोरेशन को लेकर चीफ मिनिस्टर का कहना है कि अगर मध्य सरकार से नहीं होता है कि रोड को रेस्टोर किया जाए टाइमली, तो उनको कंट्रोल दिया जाए यूटी गवर्नमेंट। देखिए, मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। BRO हैज अ स्पेशलाइजेशन फॉर सच रोड्स। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, जम्मू कश्मीर की है, हिमाचल की है, जितने भी ये हिली एरियाज जो हैं, हिली स्टेट्स जो हैं, उसमें BRO ने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन एंड मशीनरी उनके पास है। आई डोंट थिंक कि वो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इफ़ यू विड्रॉ दोज रोड्स फ्रॉम BRO और खुद टेक ओवर करना चाहते हैं, तो वो तो अपना मैन एंड मशीनरी विड्रॉ करेंगे। आज जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई डोंट थिंक कि हमारे स्टेट के पास में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर्सनली आई डोंट एग्री विद दैट।